हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो जो है मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यार मतलब एज ए कि जब आप पढ़ते हो ना, तो ऐसी कौन सी मतलब वो गलतियाँ हैं जो हमें भटकाती भी है। मतलब वैसे आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन एक बार मैं आपके साथ ये मतलब शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो मान लेते हैं कि आपने 7 बजे पढ़ाई शुरू की और 3 घंटे का आपने पढ़ा, ठीक है? तो उसमें आप क्या करते हैं कि मतलब 3-4 अलग-अलग किताबें, कभी मान लेते हैं कि कभी आपने हिस्ट्री पढ़ ली, कभी पॉलिटी पढ़ ली, कभी ज्योग्राफी पढ़ ली। और दूसरी बात है कि आप एक ही मतलब सोर्स को अलग-अलग किताबों से पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिल जाते हैं आपको कि जो है मतलब पढ़ना चाहिए आपको, आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें 3D प्रिंटिंग भी हो रखी होती है। बहुत अच्छे से उसमें डायग्राम बने होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्चुअल में भटकाती हैं आपको। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, उसमें ईज़ी से आपको समझा देगा। या फिर आपको यूट्यूब पे एक वीडियो देख लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब भी बैठे और 3 घंटे के अंदर आप मान लो 1 या 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट ले लेते हो आप और फिर बीच में फ़ोन भी स्क्रॉल करने लग जाते हो। तो ये मतलब वो है, हमारा माइंड जो है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चारों तरफ। एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं रहता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसी है, ऐसे एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें फ़ोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंसिस्टेंसी जो बनाए रखनी होती है अपन को एग्ज़ाम तक। तो इन सब गलतियों से आपको जो बचना है, तो सबसे पहले तो आप एक प्लान बनाओ कि मेरे को 3 घंटे और 3 घंटे इस तरीके से पढ़ना है। और उस 3 घंटे का आप एक सब्जेक्ट उठाओ, ना कि अलग-अलग। और फ़ोन जो है उसको फ्लाइट मोड पे कर दो। बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूब वगैरह पे देखना, यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करना, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि पीवाईक्यू करने का क्या सही तरीका होता है और कितने क्या टेस्ट देने होते हैं, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं उस पे भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। और रही बात, आप कोई भी करंट अफ़ेयर्स, कोई भी कंटेंट आप ले रहे हो पढ़ने के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा लिमिट में रखो। आप क्या है कि जैसे अनलिमिटेड कंटेंट इकट्ठा कर लोगे ना, तो फिर आपको एक ही चीज़ को पढ़ने में एक तो ज़्यादा समय लगेगा, अलग-अलग जगह से पढ़ोगे आप। लेकिन आप एक ही किताब को 10 अलग-अलग जगह पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो आप, उसमें सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपका फ़ोकस भी बनेगा। तो ऐसे अलग-अलग आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो उसमें ना तो आप मेंस के लिए लिखने के लिए आपके पास जो कंटेंट है, वो भी जो है सही से आपके माइंड में नहीं आएगा, है ना? तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, आपको बचना है इन सब से। और ऐसे अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो लाना है, ठीक है? कोई भी ऐसा लगे आपको कि इस पे वीडियो लाना चाहिए, तो फिर आप मेरे को कमेंट करना, मैं उस पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और चैनल अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इसको। हम ऐसे ही आपके साथ एक एज़ ए मेंटर खड़े रहेंगे। धन्यवाद।